नमस्कार दोस्तों। प्लिंथ बीम बनाने में ये 5 गलतियां बिल्कुल ना करें। 5 गलतियां करेंगे ना भाई, घर कमजोर हो जाएगा। कमजोर होगा तो होगा, आपका दीवार में भी क्रैक दिखेगा। छोटी जानकारी बता दूं कि भाई खाली जो है कवर ब्लॉक और पानी तराई नहीं करते हैं, उससे भी बहुत बड़ा समस्या आ सकता है। तो हम यहाँ पे चलते हैं कि भाई जब भी कभी आप प्लिंथ बीम का काम कर रहे हैं, तब जो है किन किन चीज़ों का ध्यान देना है और क्या गलतियां नहीं करना है। सरिया बांधने से लेकर के स्ट्रिंग से लेकर के ढलाई से लेकर के तराई तक सब कुछ बताएंगे। तो अब देखिए क्या है कि मिस्त्री तो अपना फायदा के लिए कुछ हो बोल देगा कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं होता वाला चीज हम बहुत सुने हैं, आप भी बहुत सुनते होंगे। अरे इंजीनियर तो कुछ हो बोल देता है। इंजीनियर कुछ हो क्यों बोल देगा? इंजीनियर ही तो सब कुछ तो बताया, तब ना कुछ आप सुन सुन कर सब सीखे हैं। अब बोलेंगे तराई की जरूरत ही नहीं है, पानी तराई की नहीं, पानी तराई नहीं करेंगे तो फिर आपका कंक्रीट मजबूत कैसे होगा? तो चलिए, तो यहाँ पर आप कवर ब्लॉक देख रहे हैं ना, बहुत जरूरी है कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक कितना लगाना वही हम बताएंगे आपको इस वीडियो के जरिए जो है। यहाँ पे 5 गलतियां में से एक एक करके हम लेके चलेंगे। पहला गलती क्या है, क्या नहीं करना, दूसरा क्या नहीं करना, तीसरा क्या नहीं, चौथा क्या नहीं, पांचवा क्या नहीं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं। पहला है कि भाई कि प्लिंथ बीम की साइज को लेकर बात करते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कुछ जगह पे गांव घर में प्लिंथ उसका जो साइज है ना, खाली 6 इंची देख करके देगा। पहला 5 बिग मिस्टेक्स इन प्लिंथ बीम, इस पे चर्चा करते हैं। इस 5 में से पहला जो रहेगा आपका वो है बीम साइज। बीम साइज कभी भी जो है 6 इंची का बिल्कुल नहीं देना, मतलब 6 इंची थिकनेस का। इसमें भी जो है बहुत लोग क्या करता है कि भाई 6 इंच का बिल्कुल नहीं देना है, इसमें भी क्या करेगा, सिंगल जो है स्टील दे देगा, मतलब 2 ठो सरिया बांध देगा, उसमें लिंक बार बांध देगा, वो गलत है। तो इसका जो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज होता है बीम का, 9 इंची चौड़ाई और 12 इंची इसका डेप्थ होता है, कुछ इस तरीके से 9 इंची में 12 इंची, ये साइज में आपको लेकर जाना है। इसका सरिया डिटेल की बात करें तो 12 mm का 4 पीस, अगर आपका 12 फीट के डिस्टेंस में, अगर उससे ज़्यादा डिस्टेंस में 2 पीस 12 mm का एक्स्ट्रा दीजिएगा, वो भी कर्टेल वाला। आदत क्लियर? दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई यहाँ तो हमने आपको बता दिया बीम एल जो हम लोग करते हैं इन कॉलम। नॉर्मली देखा जाता है कि ये मेरा मान ले कॉलम है, इधर कॉलम है, इधर कॉलम है, तो बीम का जो सरिया बस सीधे लेके चला जाएगा। बीम का सरिया सीधे नहीं होना चाहिए। जहां से बीम शुरू हो रहा है, याद रहे, जहां से बीम शुरू हो रहा है वहां पे एल मोड़ना है, बीच में जरूरत नहीं है। यहाँ पे जहां खत्म हो रहा है वहां एल, आप देखे ही होंगे। और जहां से चाहे नीचे को चाहे ऊपर का हो, अब ये एल कितना मोड़ना उसके बारे में हम बताने से पहले कुछ वीडियो हम आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, जहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ दिख गया तो सही रहेगा। जहाँ से शुरू हो रहा है बीम, जैसे यहाँ से अगर बीम शुरू हो रहा है तो आपको जो है एल दिखेगा, और जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ एल दिखेगा। पता नहीं इसमें हम बताए कि नहीं बताए हैं। यहाँ देखिएगा, अरे वहाँ पे जाते जाते वीडियो इधर आ जाता है। यहाँ पे एल है, यहाँ पे सीधा नहीं देना है। बहुत लोग सीधा देता है तो उससे क्या होता है कि भाई इससे जो है क्रैक होने का बीम में ज़्यादा चांस होता है, और भूकंप में तो भाई ये कोलैप्स हो ही जाएगा। और फिर इसी सब रीजन की वजह से जो है पूरा आपका जो है जब क्रैक होता है बिल्डिंग,
तो यह वाल तब लगेगा भाई कि कहाँ कहाँ क्या गलती हो गया। भाई यही सब छोटा मोटा चीज़ है जो कि आपको देखना, जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ पे एल देना बहुत जरूरी है, ये ध्यान में लेकर चलिएगा। और तीसरा है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे पहले ये जो एल की बात हम बताएं, ये एल कितना रहेगा, ये जो ऐसे जाएगा डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ जो है फार्मूला होता है 50 इंटू डी। डी इक्वल टू हो गया आपका डाया बार, 50 इंटू डी, डी को डाया बार। अगर 12 एम का सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो 50 इंटू 12 मतलब 2 फीट। अब ये 600 एम होता है। अब ये 600 में 2 फीट लमसम, 2 फीट कहाँ से कैलकुलेट होगा, इस फेस से लेकर के जहाँ तक एल होगा। तो लेकिन यहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो एल हम लेके चलते हैं वो जो रहता है 6 इंची एल रहता है, ठीक है, उतना लेके चलेंगे हो जाएगा, नीचे का भी और ऊपर का भी सरिया का 6 इंची एल। अब तीसरा है आपका जो है स्टीरअप्स डिस्टेंस की, अगर हम बात करें। अब ये जो इसमें हम जो है रिंग देंगे, रिंग की डिस्टेंस जहाँ पे कॉलम, देखिए अलग अलग ड्राइंग का अलग अलग होता है, लेकिन जहाँ पे जो है कॉलम का लेंथ का बाय 4 तक, ये दोनों को जितना भी डिस्टेंस है, वहाँ पे रिंग का डिस्टेंस जो रहेगा 4 से 5 इंच देना है, ठीक है। लेकिन बीच में जो सेंटर की बात करता हूँ, यहाँ पे जो रिंग रहेगा लेंथ का बाय 4 छोड़ करके जितना आपका लेंथ उसका बाय 4 तक जो है डिस्टेंस 4 से 5, और सेंटर में जो रहेगा 6 से 7 इंची का डिस्टेंस। लेकिन जो है जनरल जो है इस तरह से एक्चुअली साइड में पॉसिबल नहीं होता है, तो इसको जो है 5 इंची से लेकर के 6 इंची, एज पर आप इंजीनियर से बात कर लीजिएगा, उसमें स्टैंडर्ड लेकर के पूरा रिंग को जो है 21 डिस्टेंस में लेके जा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिंग का जो है ऐसा ना कि यहाँ भी जो है 7 इंची का डिस्टेंस लेना है, वो गलत हो जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए लेंथ का बाय 4 इधर भी, लेंथ का बाय 4 इधर भी जो है 4 से 5 इंची लीजिए, और सेंटर में जो है 5 से 6 इंची। अब बोले सर इतना रेंज क्यों बता रहे हैं, यही चलिए इधर 4 लीजिए इधर 6 लीजिए, वो भी चल सकता है, लेकिन एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग जो रहेगा उसके हिसाब से चलिएगा। चौथा मिस्टेक जो लोग करते हैं कंक्रीट कवर को लेकर के, अब जरा समझिएगा, जब हम लोग ये मान लें कि मैं नीचे वॉल है मेरा, इधर शटरिंग किए हुए हैं, ठीक है, और बीच में मेरा जो है रिंग दे करके हम यहाँ पे सरिया बांधे हुए। अब समझिएगा, तो अब यहाँ पे जरूरी ये है कि भाई प्रॉपर जो है कवर जरूर मिले। मतलब ये है कि भाई कवर ब्लॉक आपको देना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि अगर नीचे एरिया है तो नीचे में भी जो है जो वाल नीचे वहां पे भी कवर होगा, साइड जो बोर्ड देंगे वहां भी कवर होगा, और ये कवर जो रहेगा आपका, एक अगर छोटा बीम है तो 1 इंची मतलब कि 25 mm का कवर देना। अगर ये बीम की साइज ज़्यादा बड़ा है, 12 इंची से ज़्यादा है, तब उस सिचुएशन में आपको जो है 40 mm का कवर ब्लॉक देना। अब ये कवर ब्लॉक को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है, अभी जो हम आपको वीडियो में दिखा रहे थे उसको देखने से क्लियर हो जाएगा। भाई कवर ब्लॉक बहुत ज़रूरी है, ये मत सोचिए भाई कि जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं, देखिए कवर ब्लॉक। अब ये कवर ब्लॉक का जो, अगर इसको डायरेक्ट अगर हम जमीन में सटा के रखेंगे, ईंट में सटा के रखेंगे ना, इसके नीचे कंक्रीट जा ही नहीं पाएगा, तो ये बीम तो ऐसे ही कमजोर हो गया। अगर इसके ऊपर ईंट की दीवार की लोड देंगे तो भाई उसमें सेटल होगा ही, बीम में हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन होने के बाद क्रैक जरूर डेवलप होगा। तो ये आपको ध्यान में लेकर चलना है, नहीं तो जो है दिक्कतें आएगी। और सबसे जो लास्ट है वो ये है कि आपका, इसको जो है बहुत लोग नज़रअंदाज करते हैं, छठा पॉइंट है क्यूरिंग, तराई। आरसीसी काम जहां भी किए हैं आप, ठीक है, आरसीसी वर्क कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट ढलाई कर रहे हैं,
वहाँ पे 10 to 14 डेज तक तराई करना। अब बोलेंगे सर ये बीम की तराई कैसे करें? देखिए, इसको तराई करने का एक ही तरीका है कि भाई अगर इसके ऊपर पानी रखते हैं तो ऑब्वियस है कि भाई कि पानी तुरंत बह जाएगा। जूट बैग आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जूट बैग मार्केट से परचेज कर लेना है और उसके ऊपर बिछा देना है और उसको भिंगा के रखना है। ये आपका लंबे समय तक तराई होते रहेगा। और तराई का क्या सिस्टम है कि भाई सीमेंट जब पानी से मिक्स होता है तो उसका हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू होता है, उस हाइड्रेशन प्रोसेस में हीट जनरेट होता है। उस हीट को रिड्यूस करने के लिए ये तराई करते हैं। अगर हीट को रिड्यूस नहीं करेंगे, कंक्रीट में स्ट्रेंथ नहीं आएगा। स्ट्रेंथ अगर नहीं आया तो वो कंक्रीट बर्बाद हो जाएगा। तराई का तरीका समझ गए? अगर तो ये हो गया आपका 5 ऐसे पॉइंट जिसको जो आपको ध्यान में लेकर चलना है, और ये 10 to 14 जरूर ट्राई करना है, और दिन में कम से कम जो है 3 से 4 बार जरूर कीजिएगा। ये आपको ध्यान में लेकर चलना। तो अब चलते हैं, इसको समराइज कर देते हैं कि भाई क्या क्या हमने यहाँ बताया है। तो पहला था कि भाई इसका जो पर्याप्त साइज दीजिए 9 बाय 12 इंची का, और कॉलम का लैपिंग, जहाँ पे पास लैपिंग आ रहा है, लैपिंग नहीं कहा जाए, जहाँ से बीम शुरू हो रहा है वहाँ पे एल मोड़ना है। तीसरा है कि कॉलम का जो है ये स्टीरअप जो रहेगा वो सपोर्ट के पास डिस्टेंस 4 इंची रहेगा और मिड में 6 इंची रहेगा, और 25 mm से 40 mm का कवर ब्लॉक जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और जो है पानी की तराई जो है 10 to 14 डेज करना है। हाँ, 7 डेज बाद उसके ऊपर आप ईटा जोड़ाई कर सकते हैं। ईटा में पानी डालेंगे तो बीम पे जरूर आएगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।